नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। और आज हम डिस्कस करेंगे वेरियस मेथड्स ऑफ माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली इसमें 5 मेथड्स आते हैं और इसको हम इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। पहला हमारा आता है दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, सेकंड लिमिटेड वोट सिस्टम, देन हमारा आता है कम्युलेटिव वोट सिस्टम। कम्युलेटिव का मतलब यहाँ पे है जैसे जैसे टाइम बीतता जाए वहां पे माइनॉरिटी की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। फोर्थ आता है हमारा सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। फिफ्थ आता है ज्वाइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट दैट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला टोटल नंबर ऑफ वोट्स दैट इज नंबर ऑफ वोट्स टू बी इलेक्टेड एंड सेकंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स मल्टीप्लाई वन बाय वन मींस द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड प्लस वन। तो दोस्तों इसमें होता क्या है, बेसिकली ये इसका जो पहला मेथड है वो बहुत सिंपल माना जाता है और दूसरा मेथड है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है और जिसको कॉमनली अधिकतर स्टेट्स यूज करते हैं। ठीक है, ये बेसिकली उन्हीं स्टेट में होता है जहां पे प्लूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं। अब हम डिस्कस कर लेते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो बेसिकली ऐसा ग्रुप ऑफ बॉडी ऑफ अ सिटीजन दैट इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ लेजिस्लेचर एंड जुडिशियल। मतलब पब्लिक के पास राइट होता है कि वो जुडिशियल एज वेल एज एग्जीक्यूटिव के रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगी, तो उसे हम कहते हैं प्लूरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब इसी में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में हमारे आते हैं लॉर्ड काटने। तो ये कहते हैं कि बेसिकली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उसमें मेंबरशिप की लिमिट होनी चाहिए 15 मेंबर्स की। लेकिन फिर हम आगे इसमें डिस्कस करते हैं और डिसाइड करते हैं 10 और 12 के बीच में कॉन्स्टिट्यूएंसीज की लिमिट होनी चाहिए। तो दोस्तों जो ये हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है इसके क्या क्या एडवांटेज है उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, एवरी वोटर मार्क्स द फिगर 1 2 3 4 अगेंस्ट द नेम ऑफ द कैंडिडेट्स। इन दिस वे ही कैन इंडिकेट हिज प्रेफरेंस। अब बेसिकली जो वोटर होता है वो जो पेपर होता है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडिडेट्स के सामने प्रेफरेंस दे देता है। इस प्रकार से कैंडिडेट की प्रेफरेंस होती है। ही कैन वोट फॉर एज मैनी बाय डिनोटिंग हिज प्रेफरेंस। और ये बहुत सारे कैंडिडेट्स को एक वोटर इलेक्ट कर सकता है बाई उसकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एज द सीट्स टू बी फिलफिल्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंसीज। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल के रूप में देखें, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की मेंबरशिप 12th मेंबर की है एंड और उसके लिए कैंडिडेट्स 20 हैं, ठीक है, तो बेसिकली जो वोटर है वो 1 से लेकर 12 तक अपनी प्रेफरेंस दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है द कैंडिडेट्स इन ऑर्डर टू बी इलेक्टेड रिक्वायर्स अ सर्टेन कोटा ऑफ वोट्स। अब बेसिकली कैंडिडेट्स को सिलेक्शन के लिए एक सर्टेन कोटा ऑफ वोट्स चाहिए होते हैं एंड thus the candidate who secured the quota is declared selected। और ऐसा कैंडिडेट जो पर्टिकुलर कोटा ऑफ वोट्स स्कोर कर लेता है वो सिलेक्टेड कहा जाता है। और इफ द वोट्स, अब देखिए जो सरप्लस सिलेक्टेड, जैसे कि कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया और उसके बाद जो उसके ऊपर सरप्लस वोट आएगा वो उसके नेक्स्ट प्रेफरेंसेबल कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएगा। सेकंड हमारा आता है लिमिटेड वोट सिस्टम। द एंटायर कंट्री इज डिवाइडेड इनटू बिग कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब बेसिकली जो हमारा लिमिटेड वोट सिस्टम है, जो हमारी इंटायर कंट्री है उसको दो कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर लेते हैं और ऐसा माना जाता है हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कम से कम 3 रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाने चाहिए। ईच वोटर इज गिवन द राइट टू कास्ट देयर। अब देखिए हर वोटर के पास ऐसा अधिकार होता है वो कम से कम 3 वोट कास्ट करेगा। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जिसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं तो वहां के वोटर कम से कम 3 वोट्स कास्ट करेंगे। और कहीं ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जहां पे 7 रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वहां के वोटर 5 वोट्स कास्ट करेंगे। द रिजल्ट विल बी दैट द माइनॉरिटीज गेट सम रिप्रेजेंटेटिव। और इसका परिणाम ये निकलता है कि यहाँ पे जो माइनॉरिटीज होती हैं उनको कुछ रिप्रेजेंटेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, 3 member constituencies the majority will send 2 representatives and minority will be given 1 representative। अब बेसिकली अगर एग्जांपल के रूप में समझे, एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहां पे 3 मेंबर चाहिए तो वहां पे मेजोरिटी 2 लोगों के लिए सेलेक्ट होंगे और माइनॉरिटी से एक व्यक्ति सेलेक्ट हुआ जाएगा। नेक्स्ट आता है देयर आर द मैनी डिफेक्ट्स। और यही जो हमारा सिस्टम है दैट इज लिमिटेड वोट सिस्टम, इसमें कई सारे डिफेक्ट्स हैं। पहला डिफेक्ट ये है कि इसमें माइनॉरिटीज को प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता है। सेकंड, व्हेन द नंबर ऑफ पार्टीज इज लार्ज द सिस्टम डज नॉट वर्क। अब अगर किसी पार्टी में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्शन मतलब कैंडिडेट्स हैं तो वहां पे ये सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट आता है हमारा कम्युलेटिव वोट सिस्टम। अब बेसिकली ये सिस्टम क्या है, अब बेसिकली इस सिस्टम में प्लूरल और मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लिए एप्लीकेबल होता है। द वोटर हैज अ कास्ट द वोट एज। अब देखिए इसमें खासियत ये है कि वोटर अपने सारे वोट किसी भी एक कैंडिडेट को कास्ट कर सकता है। इन दिस सिस्टम वोटर कैन कास्ट ऑल हिज वोट इन फेवर ऑफ वन एंड इफ ही विशेस। और अगर जो हमारा वोटर है वो चाहे तो कुछ वोट्स एक कैंडिडेट को कास्ट कर सकता है और बाकी बचे हुए वोट्स अदर कैंडिडेट्स को भी कास्ट कर सकता है। इन दिस सिस्टम द माइनॉरिटी कैन कास्ट ऑल द वोट्स इन द फेवर ऑफ एंड thus गेट्स सिलेक्टेड।
बेसिकली में जो माइनॉरिटीज होती हैं, अगर उनको सारा वोट मिल जाए तो इस प्रकार से माइनॉरिटीज सेलेक्ट हो सकती हैं। अब इसका एडवांटेज ये है कि इसमें माइनॉरिटीज को कुछ रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ कई सारा ड्रॉबैक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज द माइनॉरिटी कॉस्ट ऑल वोट्स इन फेवर ऑफ वन एंड मैनी गो वेस्ट। अब बेसिकली इसमें माइनॉरिटीज को अधिकतर वोट चला गया और बाकी का बचा हुआ वोट वेस्ट हो जाता है जो सेकंड कैंडिडेट को गया हो। सेकेंडली अब बेसिकली सेकेंडली एवरी पार्टी डज नॉट गेट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब बेसिकली इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हर पार्टी को नहीं मिलता है, ठीक है। तीसरा इविल ये है कि इससे पॉलिटिकल पार्टीज इविल्स को फैलाती हैं पूरे स्टेट में। अब हमारा आता है चौथा पॉइंट, दैट इज सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम। अब ये क्या है? बेसिकली इसको फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में 1909 में, और बेसिकली ये मुस्लिम्स के लिए लाए थे सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम 1909 में, और उसको आगे चल के सिक्स और हरिजन्स के लिए 1990 और 1935 में इंप्लीमेंट कर दिया। अब इस सिस्टम के तहत सीट्स वर रिजर्व फॉर एवरी कमेटी एंड कॉन्स्टिट्यूएंसीज वेर मेड अकॉर्डिंग टू द सीट्स। अब बेसिकली यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की कुछ सीट्स रिजर्व होती हैं कमिटीज के लिए, और इस प्रकार से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। अब बेसिकली यहाँ पे मुस्लिम कैंडिडेट्स ही अब बेसिकली मुस्लिम वोटर्स ही मुस्लिम कैंडिडेट्स को वोट कर सकते हैं, और द माइनॉरिटी यूज गेट रिप्रेजेंटेशन इन दिस सिस्टम। अब यहाँ पे खासियत यही है कि माइनॉरिटीज रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में पा जाते हैं, लेकिन इसके साथ कई सारे इसके क्रिटिक्स हैं। पहला कि ये नेशनल फीलिंग को डिस्ट्रॉय कर देती है, पीपल बहुत छोटे माइंडेड हो जाते हैं, कम्युनिटी किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी की वजह से हैटर्ड बहुत सारे फैलते हैं और लोगों के बीच में लाइक्स और डिसलाइक्स स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा आखिरी जो कि पांचवा पॉइंट है, दैट इज जॉइंट इलेक्टोरेट विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब दोस्तों ये क्या कहता है? इन दिस सिस्टम सीट्स आर रिजर्व फॉर माइनॉरिटी इन द लेजिस्लेचर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी बेशक कुछ हद तक सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की तरह सेम है, ठीक है। इसमें कुछ सीट्स लेजिस्लेचर के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में निर्धारित होती है। कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट मेड ऑन द कम्युनल बेसिस। अब यहाँ पे खासियत यह है जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन कम्युनिटी के बेसिस पे नहीं डिराइव किया जाता। हिंदू के पास, कोई भी हिंदू पीपल के पास राइट होता है कि वो अपना वोट मुस्लिम्स को भी डाल सके, और मुस्लिम्स के पास राइट है कि वो अपने हिंदू को भी वोट कास्ट कर सकता है। ओनली दूस कैंडिडेट्स व्हिच हैव रिकॉर्डेड इंटरेस्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट कमिटी। अब इसमें वही कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं जो अपना इंटरेस्ट सर्व करते हैं सारी कमिटीज को। इट क्रिएट्स, अब यहाँ पे खासियत ये है, यहाँ पे फीलिंग ऑफ यूनिटी स्टेट के अंदर स्ट्रांग होती है, नेशनलिज्म बढ़ता है। और दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द रिप्रेजेंटेशन ऑफ माइनॉरिटीज। अगर आपको कॉन्सेप्ट पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और जय श्री राधे दोस्तों।